आदमी के कान, ये जो हमारा है, ठीक है, आदमी के कान, उसके स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस थोड़ा सा दे रखा बेसिक, उसे हम बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म पे पहुंच जाएगा। ये दे रखा ह्यूमन ईयर, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये ऐसे दे रखा है। ये यहाँ पे 2-3 टाइप के स्टोन्स है, यहाँ से नहीं, ऐसे दे रखा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। ये बाहर का पार्ट है ईयर का। ये जो है ना मिडिल ईयर कहलाता है, और ये जो है ना इनर ईयर कहलाता है। आउटर ईयर में क्या होता है कि ईयर जो है, कान जो है, ये साउंड को रिसीव करके अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ये कान के ये पार्ट है, तो ये साउंड कहीं से आ रहा, तो ये इनको रिफ्लेक्ट करके अंदर कर देता है, तो ये साउंड जो है ना यहाँ से जाने लगता है ये इसमें, ठीक। यहाँ पे एक एयर ड्रम है, एयर ड्रम यहाँ पे है, एयर ड्रम, ठीक है। ये ड्रम जो है ना वाइब्रेट करने लगता है, उस साउंड की वजह से वो ड्रम वाइब्रेट कर लेता है, और वाइब्रेट करने की वजह से वहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। एयर प्रेशर वेरिएशन होने लगता है, यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रेशर था वेरिएशन होने लगता है। यहाँ पे 3 हड्डियाँ हैं छोटे छोटे, मिडिल ईयर में ये 3 बोन्स हैं, ये मिडिल लिखा ना, मिडिल में, मिडिल ईयर में ये 3 बोन्स हैं। एक का नाम है हैमर, दूसरे को बोलते हैं एनविल, ठीक है, और तीसरे का दे रखा हमारा एनविल स्टीयर अप। ये 3 हड्डियां हैं। ये हड्डियों का नाम याद रखिएगा, बहुत काम का ये, ठीक है। ये क्या करती है, ये 3 हड्डियों का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि ये जो एयर का प्रेशर वेरिएशन था उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और प्रेशर वेरिएशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस प्रेशर वेरिएशन इनटू मैनी टाइम्स। ये बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये हड्डियाँ जो है, जो यहाँ से डिस्टर्बेंस आया था ड्रम पे, उस ड्रम को, वो जो वेरिएशन था उसको कई गुना बढ़ा देता है ये 3 हड्डियाँ मिलके। कितनी बात सुन में, ये तो मिडिल ईयर में होता है, प्रेशर वेरिएशन को इंक्रीज कर देता है, और ये वेरिएशन जैसे आगे बढ़ता है इसको बोलता है इनर ईयर। इसका नाम है कोकिलियाई, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोकिली, इसको बोलते, इस स्ट्रक्चर को ऐसे जैसे स्नेल का लाइक स्ट्रक्चर है कोकिली। ये क्या करता है कि जो ये वेरिएशन था, इस प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये कोकी जो है ना, ये प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन, ये कोकी इसको कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इनर ईयर में होता है ये डिवाइस का नाम है कोकिली, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कितनी बात सुन में। और अब ये जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व,
ठीक है ना। इस नर्व के हेल्प से ये जो सिग्नल है ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। और फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कितनी बात सुन में। तो ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आउटर एयर है, यहाँ से साउंड जो है अंदर होते हुए जाता है एयर। यहाँ पे एयर ड्रम है, इस पे जब साउंड आता है तो एक तरह का प्रेशर लगाता है, वो एयर ड्रम अंदर प्रेशर की वजह से वाइब्रेट करने लगता है। उस वाइब्रेशन को, प्रेशर वाइब्रेशन को, वेरिएशन को मिडिल ईयर में ये जो तीन बोन्स है, 3 बोन्स है, हैमर, एनविल एंड स्टीयरअप, ये तीनों मिल के इनका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि उस वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन को मैनी टाइम मल्टीपल वेरिएशन बढ़ा देते हैं। और वो प्रेशर वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जब बढ़ जाता है एक सर्टेन लेवल पे, तो वो फिर एक कोकिली है, उस वो सर्टेन लेवल पे जब आ जाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर ऑडिटरी नर्व है, ये इस नर्व के ज़रिए ब्रेन में पहुंच जाता है। फिर ब्रेन उसे आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या कह रहे हैं या क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है ब्रेन एयर का, ह्यूमन एयर का। इसमें जो रोल है ये 3 हड्डियों का, ये भी देखना है, नाम भी याद रखना है क्या इसका रोल है। फिर यहाँ से ये कॉकली ये क्या करता है, प्रेशर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम है। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में कैसे जाता है, ऑडिटरी नर्व। तो ये 3 जो है ना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, आते जाते रहता है एंट्रेंस में। कितनी बात सुन में ही। ये हो गया हमारे ह्यूमन ईयर। और इस तरह से जो NCERT में 9th क्लास के साउंड का चैप्टर दे रखा है वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। जो इनके पॉइंट्स थे हम बताए हैं, और आप लोग तो सुन ही रहे हो, समझ ही रहे हो, याद भी करिए, ठीक है। भूल जाए तो जाके वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने निशान लगा रखे हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ के सुनाता और इसका आंसर बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या दे रखा 6 नंबर, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्लैश इन सीन, वाई। जब बादल लगते हैं, बारिश होती है, तो देखते हैं कि बादल जो है ना टकराते हैं, तो एक जब टकराते हैं तो एक तरह का चमक, बिजली गरजती है, बिजली चमकता है, और फिर वहाँ से साउंड भी बनता है। लेकिन बिजली पहले, मतलब जो चमक है वो पहले दिख जाता है, और बाद में थोड़ी देर बाद उसके गरजने की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों, पहले क्यों, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है, साउंड का स्पीड कम होता है। तो जहाँ पे ये बादल टकराते हैं वहाँ से लाइट तो जल्दी पहुँच जाता है, तो लाइट पहले दिखने लगता है, लेकिन साउंड थोड़ी देर बाद में आता है, उसको टाइम लगता है। तो इसीलिए वो देर से सुनाई देता है साउंड, लाइट लेकिन पहले दिख जाता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है, अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज 2 फ्रीक्वेंसीज, टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात सुनिए, हम लोग सुनते कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज सुनते हैं, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सुन सकते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एयर है, उसमें साउंड की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 344 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। तो न्यू मिनिमम इसका लेते हैं हम लोग, न्यू मिनिमम इनटू वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू वी, होता है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वी।
कितना वेवलेंथ है, कितना फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना वेलोसिटी हुआ। ये रिलेशन तो किया था हम लोगों ने, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा ये, ठीक है। दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली है। वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो वेवलेंथ मैक्सिमम कितना जगह, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और वेव वेलोसिटी कितना दे रखा, 344 मीटर, ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और न्यू जो दे रखा है 20 हर्ट्स है। अगर इसको 20 से डिवाइड करते यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 17.2 मीटर। तो ये वेवलेंथ आ जाएगा 17.2 मीटर। कितनी बात सुन में आई? ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ इसके लिए है। अगर हमने ये वाला फ्रीक्वेंसी लेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो लैम्डा मिनिमम होगा, ठीक है। वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी का लैम्डा मिनिमम जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी अपॉन न्यू मैक्सिमम, ठीक है। ये तो 344 आ जाएगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स को हम लोग चाहें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, किलो हर्ट्स है ना, ये 20 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमने इससे डिवाइड कर दिया, इस 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 17.2 मीटर तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 20 से डिवाइड होके यहाँ पे जो किया था, और ये 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मीटर जो है ना यहाँ पे आ गया, 17.2 × 10⁻³ मीटर। अब चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है 17.2 मीटर होता है, और मिनिमम वेवलेंथ जो होगा 17.2 10⁻³ ये होता है। तो दोनों में नंबर सेम है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दे रखा फ्रीक्वेंसी का, ये याद कर लीजिएगा, ये भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैं जो निशान लगा रखा उससे बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोग, क्या दे रखा है 9 में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्स, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एक साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, क्या मतलब वो 100 हर्ट्ज का, हंड्रेड हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी उसका, 100 हर्ट्ज है, क्या मतलब हुआ इसका, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इसका मतलब हुआ हर्ट्ज का। 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा ऑसिलेट करता है वो हो गया 100 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट करेगा। अब बोला कि 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 सेकेंड में जब 100 टाइम्स कर रहा है तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 सेकेंड्स। यानी 1 मिनट जो है इसमें 60 सेकेंड्स है, तो 60 सेकेंड्स में कितनी दफ़ा कितना करेगा ये। तो ये जो ऑसिलेशन है 100 पर सेकेंड है, ये 100 पर सेकेंड है, ये सेकेंड नीचे ले लो, तो फिर 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा ये, ठीक है 6000 हर्ट्ज, ठीक है ना। कितनी बात में, तो ये इसका मतलब है 100 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में 100 दफ़ा करता है। 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात सुन में, आगे चले अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन तो इतनी दफ़ा आया है, इतनी दफ़ा आया है कि जिसका हिसाब नहीं। ये देख लो सवाल 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, मैं मिटा रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 13 मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। जिनके पास किताब नहीं है, या जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं हमारे, वो बच्चे किताब खोल ले, या ऑनलाइन और नेट से उसका NCERT किताब डाउनलोड करके देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 ज़रूर समझ लो, ये सवाल कई दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है ना। कुछ सवाल तो आ चुके हैं और एक वो सवाल जो आते ही रह रहे हैं, क्या पता। सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, करके दिखाता हूँ। 13 नंबर, a stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into the pond of a water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given g is equal to 10 meter, speed of sound 340 meter per second. ठीक है, बताए क्या कि 13 नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टावर है, ये टावर है मान लो, और ये जो टावर है इसके बेस में जो है ये पानी है, ये पानी है। ये एक पत्थर को यहाँ से टावर पे से गिरा दिया इसे, ये टावर की जो हाइट है 500 मीटर है। ये पत्थर चला आ रहा है, पानी में गिरेगा। पानी में जब गिरेगा तो पानी से एक आवाज़ पैदा होगा, तब अब वो आवाज़ जो है, वो जो आवाज़ है पानी में जब गिरने के बाद जब गिरेगा तो यहाँ एक लहर पैदा होगा और एक साउंड बनेगा, और ये साउंड ऊपर जा रहा है। तो ये आदमी जो यहाँ से जिसने पत्थर गिराया है उसको ये साउंड सुनाई देगा। कितना टाइम लगेगा टोटल, कितना टाइम लगेगा टोटल यहाँ से आने में, यहाँ से गिरने के बाद साउंड प्रोड्यूस होने में, और साउंड प्रोड्यूस होकर वहाँ तक जाने में। साउंड का स्पीड दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड जो दे रखा है वो दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड दे रखा है, और हमें जी यूज़ करना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दे रखे हमें। अब बताना है कि कितनी देर में वो सुनेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं करके दिखाता हूँ, आंसर निकालता हूँ, आंसर याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, कितनी बार सुन में, और क्या पता जो मैं बता रहा हूँ तो मजाक मत समझो, वरना सेंटर पे जाके मजाक बन जाएगा। सेंटर पे जाने के बाद मजाक बन जाएगा। इसलिए जो जो मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते। अले सुनाई दे रहे तुम्हें, मेरी बात सुनाई दे रही है? ठीक है, तो ये हम जब ड्रॉप कर रहे हैं इसको, यहाँ से ये ड्रॉप करें तो पहले तो यहाँ तक आएगा, तो कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में। तो यहाँ पे जब ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो इसकी हाइट जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये t हो गया, प्लस हाफ ये 10 ले लो और t स्क्वायर ले लो, और ये 500 हो गया। कितनी बात में, ये 0 हो गया, ये 2 को इधर से क्रॉस करेंगे तो 500 इंटू 2/10, और इसका रूट लगा दिया, t आ गया। कितनी बात सुन में, एक यहाँ से 0 काट दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हो जाएगा। ये 100 कर लो, 100 का रूट 10, तो 10 सेकेंड लगेगा खाली उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। ऊपर से पानी में गिरने में 10 सेकेंड लग गया। आगे चले, अब यहाँ पे बना साउंड प्रोड्यूस हुआ, और ये साउंड को अब 500 मीटर जाना है। साउंड के स्पीड दे रखा है इतना, तो ये टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, 500 ऊपर जाना है, स्पीड है 340। ठीक है ना, 0 से काट लो, सिंप्लीफाई करोगे 1.47 सेकेंड ये लग जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1.47 सेकेंड लग गया। टोटल टाइम कितनी देर के बाद सुनेगा, तो 10 सेकेंड तो ये आने में टाइम लगा, अब 1.47 जाने में टाइम लगा, तो जिसने ड्रॉप किया था उसको 11.4 सेकेंड के बाद उसे ये सुनाई देगा पानी की आवाज़। ये आंसर याद कर लेना। बैठ के जो जो सवाल बता रहा हूँ उसको बिल्कुल रिवीजन कर लेना। जो मैं पढ़ाया हूँ उसको रिवीजन तो रोज़ कर लो, इसी को रटो, वीडियो देखो, और उसमें जो जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, रटो उससे। मैं वही पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें जो बिल्कुल काम का है। हालांकि पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत इस पर टॉपिक पे बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं इधर उधर कहीं ना जा रहा हूँ, NCERT से लगे पढ़ चल रहा हूँ, और इसी में से आएगा। दिल खुश हो जाएगा अगर मेरी बात को फॉलो करोगे तो। आगे चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, रट मारिएगा।
करके मैं दिखा दिया, आंसर को समझ लो, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं 14 में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में 14, क्वेश्चन में 14 में मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्या दे रखा है ये 14 का। अ साउंड वेव ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। तो स्पीड दे रखा है 399, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा हमारा 339 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दे रखा है, लैम्डा का वैल्यू है ये 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चाहे तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले, और कितना से कर लेंगे 1.5 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रिलेशन तो जानते ही हम लोग, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू वी। ये रिलेशन भी याद रखना, कुछ सवाल अगर इधर उधर से आ गया तो उससे भी करने की वो रहे, बाकी तो जो मैं कह रहा हूँ तो कह ही रहा हूँ। तो ये वेवलेंथ दे रखा, न्यू निकालना है, न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। वी कितना है 339 और लैम्डा है 1.5 10 टू द पावर -2। ये -2 जाके ऊपर +2 हो जाएगा, 339 10 टू द पावर 2, और ये 1.5 है। ठीक है, 1.5 है, तो डेसिमल हटा लो और 1 0 बढ़ा दो ऊपर में, डेसिमल हटा दिया। ठीक है, और इसको 5 से काट दो, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 10 टू द पावर 2 हर्ट्स। इसको मल्टीप्लाई कर 22600 हर्ट्स, इतना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। कितना आ गया, 22,600 फ्रीक्वेंसी आ गया। ये कितना, ये 22,600, ये तो फ्रीक्वेंसी है। ये ऑडिबल में आता है या नहीं आता? ऑडिबल का जो मैक्सिमम रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज तक है, और ये आ रहा 22,600, तो ये ऑडिबल के रेंज से बाहर है ये। ठीक है, ये सुपरसोनिक, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड है ये 22,600, ये अल्ट्रासोनिक साउंड है, ये हम सुन नहीं सकते। ठीक है ना, अगर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा तो क्या होगा, हमारा एयर ड्रम जो है ना बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसे कभी कभी गुस्से में कोई आदमी छोटे बच्चों को मार देता है, जैसे अब्बा मार देते हैं, या कोई मोहल्ले में दुश्मन निकालता बच्चे कान पे मार देते हैं, कान का पर्दा फट जाता है, वो सुनाई उनाई नहीं देता उसे। कितनी बात सुन में? ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये मैं कराऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। 20 में पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड आउट अ सिग्नल एंड रिसीव एन इको 5 सेकेंड लेटर्स। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। ठीक है, कितना दे रखा है कि एक सबमरीन में, यानी कि ये जो है सबमरीन में साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी के उस पर, तो साउंड जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका इको जो है ना वापस 5 सेकंड में सुनाई दे रहा है, यानी नीचे जा रहा है टकरा के फिर वापस आ रहा है, तो 5 सेकंड में वो साउंड उसका इको सुनाई दे रहा है। और इसके जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो गहराई है वो कितना दे रखा है, 3625 मीटर डेप्थ में है। तो बताना कि इस पानी में साउंड की स्पीड कितनी है। तो हम लोगों ने अभी अभी एक फार्मूला बताया था, डेप्थ ऑफ ओशन अगर निकालना हो तो VT/2। ये फार्मूला भी बहुत अच्छा है, ये याद करके रखना। ठीक है ना, डेप्थ इज इक्वल टू V वेलोसिटी, T टाइम डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या पूछा है, डेप्थ दे रखा है, ये हमें वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी को निकालना चाहते तो 2D/T आ जाएगा। ये 2 यहाँ गया, T नीचे चला आया,
ये वेलोसिटी निकल आएगा। 2 तो 2 है, डी का वैल्यू डेप्थ कितना दे रखा, 3625 अपॉन 5 सेकेंड, टाइम जो है ना 5 सेकेंड है। इससे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 1 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 1450 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है इस लिक्विड में। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इस फॉर्मूले को याद रखना। इसका एप्लीकेशन तो 2 करा ही दिया, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, बता भी दिया। ये चैप्टर ख़त्म हो गया साउंड का। आज मंडे है, ओ याद है, मंडे के बाद ट्यूसडे याद है हुज़ैफा को। तो कल ट्यूसडे है, उसके बाद आएगा कौन सा दिन अरशद? ओ अरशद, कौन सा दिन? आगे चले हम लोग। तो अब मैं एक चैप्टर और कराना चाह रहा था, वो है मोशन। पहला चैप्टर जो पहले हमने पढ़ा दिया था और बहुत लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि उसके भी बहुत अच्छे सवाल हैं। मोशन पहला चैप्टर फिज़िक्स में ही 9th क्लास में। तो ये मोशन 2 दिन हम पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे इस 2 दिन में ख़त्म कर दें, ठीक है, सब मिलाकर। इससे क्या फ़ायदे होंगे कि ईद के फ़ौरन बाद 10th क्लास फिज़िक्स चालू हो जाएगा, मंडे से ही 10th क्लास का फिज़िक्स। ईद उसी दिन है जिस दिन उसका डेट लगा हुआ है, 22 23 सैटरडे संडे, फिर मंडे। अच्छा वो बोलो मंडे में क्यों नहीं था यार, एक दिन और छुट्टी मिल जाता। ओके, कहती बात समझ में आई।